नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। सामने तस्वीर कैराना की सांसद इकरा हसन की। ये वही इकरा हसन है जिनको लेकर अभी कितनी भद्दी फप्तियां कसी गई, जिन्हें मुल्ली कहा गया, जिन्हें बड़े अपशब्दों से नवाजा गया, शादी विवाह यानी किस किस की बातें की गई, घर से, दुकान से, मकान से, यानी कितने भद्दे शब्द इनके लिए प्रयोग किए गए। उसी इलाके में एक मंदिर का कुछ लोगों ने खंडित किया। और जब खंडित किया तो उस मंदिर को देखने पहुंची, उस इलाके में लोगों से मिली और खुलेआम मंच से ऐलान किया कि जो मंदिर के दोषी लोग हैं, पुलिस ने, प्रशासन ने उन्हें उठा के जेल भेजा है, तो मैं उन लोगों की कोई सिफारिश नहीं करूंगी। आज उससे भी एक कदम आगे निकलकर मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 10 लाख रुपया का धन अपनी सांसद निधि से स्वीकृत कराए जाने की बात कही गई है। अब वो निश्चित जब उन्होंने ये सब बात कही है, तो जो अंधभक्त पिछले काफी दिनों से उन्हें हिंदू बनाम मुस्लिम लड़ाई में फंसाते नजर आ रहे थे, उन अंधभक्तों को अब भयंकर मिर्ची लग जाएगी और इस पूरे मामले से उनकी राजनीतिक परिभाषा बदल जाएगी। उनका राजनीतिक जो एक गणित, एक राजनीतिक मैदान नया बनाने की प्रक्रिया थी, उस पर एक डेंट लगेगा। तो इस स्टोरी में यही हम समझाएंगे किस तरीके से नफरती बातें करके, हिंदू मुसलमान की बातें करके, मुस्लिमों को गाली देकर एक नए समाज का नवनिर्माण हो रहा है। सिर्फ वोटों की खातिर, सिर्फ सत्ता की खातिर इस समाज को तार तार किया जा रहा है। कभी हिंदू को मुसलमान से, कभी आदिवासी को ईसाई से, कभी ईसाई को बौद्ध से, कभी बौद्ध को सिख से। ये आपस में लड़ाई का खेल जारी है। भारत देश के दो हिस्से बुरी तरीके से जल उठे। आपने देखा, मणिपुर जलता रहा, उसके बाद लद्दाख हो गया। उत्तराखंड में रोज लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उन पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। देश बेरोजगारी के दंश से जूझ रहा है। देश में समरसता खत्म होती चली जा रही है। मानवीय संवेदनाएं तो शून्य हो चुकी है। सड़क पर कोई तड़फ रहा है तो एक नेताजी रोकते हैं, कोई भी हो, XYZ, वो किसी भी दल के हो, रोकते हैं, तत्काल अपनी गाड़ी से उन्हें कहीं भिजवाते हैं और तत्काल सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट आ जाती है कि घायल को उठाकर हमने अस्पताल भिजवाया, एक महान काम कर दिया। और इस महान काम का आप सब लोगों तक संदेश चला जाए कि नेताजी ने एक घायल को उठा के अस्पताल तक भिजवा दिया। हम किस ओर चल पड़े हैं? क्या हमने पूछा नेताजी ने अपने 5 साल के विधायक के कार्यकाल में कितने विकास कार्य कराए? क्या हमने पूछा कि आपने जो सांसद चुना था वो आपके क्षेत्र में विकास के कितने नए आयाम गढ़ रहा है? पूछा कभी? नहीं। तो चलिए फिर आइए हम आपसे इस रूबरू कराते हैं इस बातचीत पर कि कैराना की सांसद इकरा हसन का बड़ा ऐलान है कि सांसद निधि से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बीजेपी पर जमकर बरस उठी। शामली के ऊन कस्बे में ज्ञान भिक्षु महाराज की जयंती पर इकरा हसन ने बीजेपी सरकार पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने धार्मिक सद्भाव का संदेश देते हुए बाबा समनदास मंदिर के निर्माण के लिए अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस पहल पर श्रद्धालुओं ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इकरा हसन ने बाबा समनदास मंदिर के निर्माण के लिए अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपए दिए जाने के ऐलान करते ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर जन कल्याण के कार्यों में जातिगत भेदभाव करने का आरोप भी मढ़ दिया। शामली कस्बे के झिंझाना इलाके में ऊन कस्बे में 27 अक्टूबर को यानी कल 2 दिन पहले ज्ञान भिक्षु महाराज की 173वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैराना की सांसद इकरा हसन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जनता के हितकारी कार्यों में दखल ही नहीं, रुकावटें भी पैदा करती है। जाति बिरादरी के दबाव से डराती है, भयभीत करती है। उन्होंने कहा
सरकार को जनसेवा से ऊपर जातिगत समीकरणों को ध्यान रखना पड़ेगा। उनसे वंचित वर्गों का नुकसान हो रहा है। धार्मिक सद्भाव, सामाजिक एकता का संदेश देते हुए सांसद इकरा हसन ने इस मौके पर ऐलान किया कि बाबा समनदास मंदिर के निर्माण के लिए अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपए धनराशि मैं देने का ऐलान करती हूँ। उनकी इस पहल का उपस्थित भक्तों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। सांसद ने कहा कि मंदिर निर्माण सामुदायिक विकास का प्रतीक है और ऐसे कार्यों से समाज में सद्भाव की भावना मजबूत होगी। ज्ञान भिक्षु महाराज की जयंती पर आयोजित इस धार्मिक सामाजिक समारोह में जनप्रतिनिधियों, धार्मिक गुरुओं और बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। सांसद की इस पहल का स्थानीय लोगों ने जमकर स्वागत किया और कहा यह न केवल मंदिर के निर्माण में सहायक होगा बल्कि क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। वहीं जिला प्रशासन ने इस आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की थी। कार्यक्रम का समापन भजन, कीर्तन, प्रसाद वितरण के साथ हुआ। इस मौके पर यहां हजारों लोग आए हुए थे। वही इकरा हसन है जिसे गालियां दी गई, वही इकरा हसन है जिसे काफी उल्टा सीधा कहा गया, लेकिन इकरा हसन के इस बदले स्वरूप ने आज समाज के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अगर ये सब होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद सांसद इकरा हसन 10 लाख रुपया मंदिर निर्माण को देंगी, तो इसका मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के बीच पनप रही नफरत को खत्म करने का एक नया सिलसिला, एक नया रिश्ता कायम करने का प्रयास किया गया है। बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो या फिर कोई और धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई धर्म एक दूसरे धर्म को गालियां देने का कभी नहीं ज्ञान देता है। धर्म कहता है एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे की रक्षा करो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी बात करते हैं। अधर्म का नाश हो, जो अधर्मी हो, जो अधर्म की राह पर चल रहे हो उनका नाश हो, अधर्म सोचने वाले का नाश हो। इस नारे के साथ जीने वाले भारतीयों को नफरत के साथ कैसे जियाया जा सकता है? कैसे वो नफरत के साथ जिंदा रहेंगे? और नहीं रहेंगे तो नफरत रोकने के लिए इस देश के सभी समुदाय के सभी लोगों को खुलकर सामने आना पड़ेगा। समाज बढ़ चुका है। इस बटे हुए समाज को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में अभी वर्षों लगेंगे। वोट की राजनीति ने हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जाने कितने धर्म, विभेद, जाति, संप्रदाय में बांट कर रख दिया। सत्ता के कुछ लालची, सत्ता पिपासु लोगों ने समाज की परवाह किए बिना धर्म, संप्रदाय और समाज की राजनीति जमीन पर उगाने का काम कर दिया। फसल लहला उठी। ऐसे धर्म, समाज और संप्रदाय की फसल जो उगी उसमें बड़े बड़े कांटे थे, वो लोगों को चुभने शुरू हो गए। अब जो कोई निकलता सबको कांटे लग जाते हैं। किसी को अगल से लग जाते हैं तो किसी को बगल से लग जाते हैं, किसी को आगे से लग जाते हैं तो किसी को पीछे से लग जाते हैं। लोग चीख रहे हैं, चीत्कार कर रहे हैं। एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, नफरत परोसी है तो नफरत मिलेगी, कांटे बोए हैं तो कांटे मिलेंगे, कांटे बोकर फल की जिज्ञासा क्यों? आज पूरा देश, पूरा सिस्टम सब कुछ देख रहा है कि आखिर हम चले कहां से थे, आ कहां गए, हमने किया क्या, मिला क्या, भरोसा क्या था, टूटा किसका, बंधा किसका? भरोसा भाई भाई का टूट गया, भरोसा हिंदू मुसलमान का टूट गया, भरोसा सिख और हिंदू का टूट गया, भरोसा बुद्ध और मुसलमान का टूटा, जिसे आज इकरा हसन ने
पूरी कोशिश की है बांधने का। अगर ये भरोसा बंधा और एक बार फिर बंध के चला तो इसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस राजनीतिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, इन सबको हमें तिलांजलि देनी पड़ेगी, तभी एक विकसित भारत का स्वरूप तैयार होगा। धन्यवाद, नमस्कार।